मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, कालाडेरा से आज के इस ई वीडियो में, ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस ई लेक्चर में हम यूनिट सेकंड का चैप्टर शुरू करेंगे। यूनिट सेकंड में आपके दो कंपाउंड्स हैं, एक अल्कोहल और एक फिनॉल। सबसे पहले हम अल्कोहल को स्टार्ट करेंगे। अल्कोहल में जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन या उसके बनाने की विधियां आज हम शुरू करेंगे। ये जो अल्कोहल है वो किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, किन यौगिकों से प्राप्त किया जा सकता है और किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, उसके मेथड्स में सबसे पहला मेथड है अपचयन की विधि के द्वारा। अपचयन के द्वारा हम कैसे अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। कुछ यौगिक है जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर, ये ऐसे यौगिक हैं जिनमें CO समूह, कार्बोनाइल समूह या अपन ये कहें कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उपस्थित है। और जब अपचयन किया जाएगा या अपचयन किया जाता है तो ऐसी अवस्था में हाइड्रोजन का योग ऐसे अणुओं में होता है। एक हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के अणु में से एक हाइड्रोजन इस कार्बन परमाणु पर और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन परमाणु पर जुड़ जाता है और इसी प्रक्रिया को अपन क्या कह देते हैं, अपचयन। अपन एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड का सूत्र है RCH। R और H दोनों कार्बन से जुड़े हुए हैं और इस कार्बन परमाणु के साथ एक ऑक्सीजन द्विबंध से, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो कार्बोनाइल समूह इसमें उपस्थित है, C डबल बॉन्ड O। अपचयन करवाने पर जैसा अपन ने अभी ऊपर देखा कि C डबल बॉन्ड O के कार्बन के साथ एक एटम और ऑक्सीजन के साथ एक एटम जुड़े तो अल्कोहल प्राप्त होता है और यहां अपने को प्राप्त हो रहा है। आप यहां देख सकते हैं बहुत आराम से कि एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ा और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे जुड़ा और अपने को एक फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल प्राप्त हुआ। तो ये जो रिएक्शन है ये एल्डिहाइड से अपचयन के द्वारा अल्कोहल प्राप्त करने की रिएक्शन है। इसी प्रकार अपन कीटोन से भी बात कर सकते हैं। कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O, ये जो आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल समूह उपस्थित है। जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर जुड़ जाता है, जिसके कारण जो समूह परिवर्तित होता है वो अल्कोहल समूह बन जाता है। कीटोन अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है CHOH। चूंकि कार्बन के साथ दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए अपन इसको सेकेंड डिग्री का अल्कोहल कहते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। इसी प्रकार तीसरा समूह है कार्बोक्सिलिक समूह, COOH। COOH को अपन कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O OH। तो ये जो कार्बोनाइल समूह उपस्थित है एसिड समूह में, ये वाला, इसकी उपस्थिति के कारण अपचयन करवाने पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो अल्कोहलिक समूह में परिवर्तित हो रहा है। कैसे हो रहा है वो अपन बाद में देखेंगे। अपचयन जो हो रहा है वो इस पोजीशन पर हो रहा है और ये OH समूह अभिक्रिया के दौरान वाटर की फॉर्म में अलग हो जाता है, जल के अणु के रूप में अलग हो जाता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल का
अपचयन करवाने पर अपने को उत्पाद के रूप में अल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट की अपन बात करें कीटो कंपाउंड, एस्टर कंपाउंड। एस्टर कंपाउंड में भी कीटो समूह या कार्बोनाइल समूह उपस्थित है। ये देखें, कार्बन, कार्बन के साथ एक R जुड़ा हुआ है, एक OR जुड़ा हुआ है, और मुख्य रूप से ये अपने को कार्बोनाइल समूह स्पष्ट दिख रहा है। जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा, साथ ही ये जो एस्टर समूह है, अर्थात ये जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये वाला सिंगल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड अपनी जगह से टूटता है, और इसके टूटने के कारण अपने को दो प्रकार के अल्कोहल प्राप्त हो रहे हैं। जो एसिड में अपन ने देखा था कि जल का अणु चला गया, यहां पे अपने पास R-OH, R-OH एक अल्कोहल प्राप्त हुआ, और एक अल्कोहल अपने को पहली डिग्री का ये वाला प्राप्त हुआ। तो दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल प्राप्त हुए। बेसिकली चारों अभिक्रियाओं में अपन देखें तो अपचयन जो है वो कहां पे हो रहा है, C डबल बॉन्ड O पे। अपन इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल हो चाहे एस्टर हो, जो CO समूह कार्बोनाइल समूह का अपचयन हो रहा है वो अपन जनरली करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, या इसकी जगह सोडियम बोरोहाइड्राइड ये भी ले लेते हैं। और इन दो के अलावा अन्य कई अपचायक अभिकर्मक है जिनका उपयोग अपन यहां पर कर सकते हैं। अम्ल समूह अभी अपन ने देखा था RCOOH, R की वैल्यू यदि टर्शरी हो, कोई ऐसा समूह R की जगह जुड़ा हो जिसमें कार्बन हो और कार्बन के साथ 3 एल्काइल समूह और जुड़े हो, तो ऐसे एल्काइल समूह को अपन कैसे लिख सकते हैं, R R R। तो कार्बन के साथ 3 R जुड़े हुए हैं, एक कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बन जुड़ा हुआ है, उसके साथ कार्बोक्सिलिक समूह में क्या स्थिति है, C डबल बॉन्ड O OH। इस यौगिक का अपन अपचयन कराएं तो सबसे पहले तो कार्बोनाइल समूह के इस वाले हाइड्रोजन परमाणु पर, ये जो है हाइड्रोजन परमाणु है, और ये वाला जो ऑक्सीजन परमाणु है, दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, जिसके फलस्वरूप ये वाला जो एक पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। क्या कंपाउंड अपने को प्राप्त हुआ, CH OH, और OH पहले से ही है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ऐसे अल्कोहल में परिवर्तित हो गया जिसमें एक ही कार्बन परमाणु के साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए। जब भी किसी यौगिक में कार्बन परमाणु के साथ दो या दो से अधिक OH समूह जुड़ जाते हैं तो यौगिक पूर्णतः अस्थायी हो जाता है, अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, और ये कंपाउंड जो है तुरंत एक OH और एक हाइड्रोजन को जोड़कर एक अणु जल का बाहर निकाल देता है। तो जब ये वाला OH इस कार्बन के साथ बंध तोड़ेगा तो इसकी वैलेंसी फ्री हो गई। इसी प्रकार ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से बंध तोड़ेगा तो इसकी वैलेंसी फ्री हो गई, जिसके फलस्वरूप इस कार्बन और इस ऑक्सीजन दोनों के मध्य ये वाला डबल बॉन्ड बन गया, और आपको कंपाउंड क्या बन गया, CRRR। 3 एल्काइल समूह कार्बन से जुड़े हुए हैं, एक CH, और CH का कार्बन
डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब ये क्या समूह हो गया? CHO समूह, CHO मतलब एल्डिहाइडिक समूह। तो एसिड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड में। अब इस एल्डिहाइड का पुनः अपचयन होता है, दोबारा हाइड्रोजन का योग होता है और एक हाइड्रोजन इस कार्बन परमाणु के पास और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन परमाणु के पास जुड़ता है। कंपाउंड क्या बन जाएगा? आर 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 सी CH2OH और इसे अपन कहते हैं नियोपेंटिल अल्कोहल। टर्शरी कार्बन एल्काइल समूह CH उस कार्बन परमाणु से जो अम्ल समूह का कार्बन परमाणु है से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर हैं। और एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर के बाद में अपन नेक्स्ट प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या है कि जब कोई कार्बन की श्रृंखला के साथ हैलाइड समूह जुड़ा हुआ हो, Br, क्लोरीन, आयोडीन, ऐसा हैलाइड एटम जुड़ा हुआ हो, तो उन यौगिकों को अपन क्या कहते हैं? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में सिंपल एग्जांपल अपन ने लिया है CH3CH2Br और इसकी अभिक्रिया अपन ने KOH एक्वस का क्या मतलब हुआ कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स को अपन जल में विलय करें और उस विलयन का इस्तेमाल करें। तो जल में घुलने के कारण अपन क्या कहते हैं? एक्वस। तो ये एक्वस KOH का सॉल्यूशन CH3CH2Br से रिएक्शन करेगा और ये वाला ब्रोमीन इस पोटेशियम के साथ क्रिया करके एक मॉलिक्यूल KBr का बाहर निकाल देगा। अब पीछे शेष क्या बचा? CH3CH2। इस CH2 की एक वैलेंसी फ्री है और विलयन में OH उपस्थित है। तो ये OH इस कार्बन परमाणु के साथ अपना बंध बनाएगा और उत्पाद आपको प्राप्त होगा CH3CH2OH, इथेनॉल। ये आपको कंपाउंड प्राप्त हुआ। तो जो एल्डिहाइड है, एल्काइल हैलाइड है, वो परिवर्तित हो गया एल्कोहल में। अब अपन इस कार्बन की बात करें तो ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन CH3 समूह से रिप्लेस हो सकता है, एल्काइल समूह जुड़ सकता है, तो कंपाउंड अपने पास प्राप्त होगा सेकेंडरी आइसो। ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है, KOH इसके साथ रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी हैलाइड है ये प्राइमरी हैलाइड था। अब जब सेकेंडरी हैलाइड इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो ब्रोमाइड क्योंकि दूसरे कार्बन परमाणु पर उपस्थित है, इसलिए अभिक्रिया दूसरे कार्बन पे होगी। पहले अभिक्रिया की भांति ये Br पोटेशियम मिलकर के क्या बना देंगे? KBr, बाहर निकल गया। अब OH समूह सिरे वाले कार्बन परमाणु के बजाय बीच वाले कार्बन परमाणु जिस पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था से जुड़ जाएगा और अपने को जो एल्कोहल प्राप्त होगा वो 2 डिग्री का एल्कोहल प्राप्त होगा, सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होगा। अब अपन टर्शरी की बात करें तो टर्शरी की रिएक्शन थोड़ी सी टिपिकल है। टिपिकल क्यों है वो अपन बात करेंगे, लेकिन यदि डायरेक्टली किसी टर्शरी हैलाइड कि ब्रोमाइड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके साथ पहले से 3 एल्काइल समूह जुड़े हुए हों, तो ऐसे यौगिक को अपन क्या कह देते हैं? ये वाले को टर्शरी, और इसको टर्शरी के फॉर्म में कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये टर्शरी अल्कोहल रिएक्शन करे KOH से, एक्वस KOH से, तो एक्वस KOH से रिएक्शन करने पर अभिक्रिया वही होगी, बीच वाला कार्बन परमाणु पे जुड़ा हुआ ब्रोमाइड
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पोटेशियम से रिएक्शन करेगा और KBr का एक अणु यहां पर निकाल देगा, -KBr। और -KBr के बाद में इस कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ गया। अब ये जो टर्शरी अल्कोहल का मॉलिक्यूल बना है, ये पुनर्विन्यास करता है। पुनर्विन्यास करता है या इसमें OH समूह जो है ये वाला, ये OH समूह रिएक्शन करता है पास वाले मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन से और इस प्रकार से एक वाटर का मॉलिक्यूल, जल का अणु बाहर निकाल देता है। इस कार्बन परमाणु की एक वैलेंसी फ्री हो गई, इस कार्बन परमाणु की एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो इन दोनों के बीच में आप देखें यहां पे ये डबल बॉन्ड बन गया। कंपाउंड कौन सा बन गया? एल्कीन। एल्कीन आपको प्राप्त होगा 2-मिथाइल प्रोपीन। कंपाउंड का क्या नाम है? 2-मिथाइल प्रोपीन, या आप जनरल कर सकते हो एल्कीन। ये एल्कीन यौगिक आपको प्राप्त हुआ। अपने को बनाना क्या था? अल्कोहल। तो यदि टर्शरी ब्रोमाइड की एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो अपने को अल्कोहल प्राप्त नहीं होता, अपने को एल्कीन प्राप्त होता है। और टर्शरी हैलाइड से अपने को अल्कोहल प्राप्त करना हो तो उसका क्या मेथड है? वो थोड़ा सा बाइफर्केशन है। अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस या जलीय विलयन के बजाय दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं, सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट में जो ये सिल्वर एसीटेट का फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O O Ag। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये रिएक्शन करता है टर्शरी हैलाइड के मॉलिक्यूल से। तो एक Br ये रिएक्शन करता है Ag के साथ और AgBr का अवक्षेप बनाता है जो विलयन में नीचे बैठ जाता है। तो अपन देखें यहां पर अपना Ag खत्म हो गया, ये Ag समूह हट गया। ये Ag समूह हटने के बाद में मॉलिक्यूल क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O। तो यहां पे देखें CH3 C डबल बॉन्ड O। इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हो गई जो Ag से जुड़ी हुई थी, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई जो Br से जुड़ी हुई थी, हैलाइड एटम से जुड़ी हुई थी। तो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के मध्य बॉन्ड बन जाता है, ये वाला बॉन्ड। ये बॉन्ड अपना नया बन गया। तो कंपाउंड क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O O C और C के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 CH3 CH3। इसकी अभिक्रिया कराई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये सोडियम Na सिल्वर की जगह जुड़ जाता है, जो जहां पे पहले कभी सिल्वर जुड़ा हुआ था। या अपन कहें कि इस CH3 COO के साथ ये सोडियम जुड़ जाता है, ये वाला। तो क्या बन जाएगा? CH3 COONA, ये मॉलिक्यूल बन गया और इस कार्बन की वैलेंसी फिर फ्री हो गई। इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होने पे ये OH समूह इस कार्बन परमाणु पर यहां जुड़ जाएगा। कंपाउंड क्या बना? C CH3 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 और OH, अल्कोहल। अपने को अल्कोहल का एक अणु प्राप्त हो। नेक्स्ट प्रिपरेशन अपन करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है? जब मिथाइल ग्रुप और एक हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो किसी मैग्नीशियम के साथ तो कंपाउंड बनता है RMgX। एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, अपन ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से छोटा ले लिया CH3।
तो CH3MgX या X की जगह अपन ने ले लिया Br। तो CH3MgBr ये जो कंपाउंड है ये कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से या इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया जब एल्डिहाइड या कीटोन से करवाई जाती है तो मध्यवर्ती यौग उत्पाद प्राप्त होता है जो जल से क्रिया करने पर अल्कोहल बनाता है। अब सबसे पहला एल्डिहाइड अपन बात करें या सबसे सिंपल एल्डिहाइड बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में आप देखें ये कार्बन परमाणु एल्काइल कार्बोनाइल समूह का जिससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ये C डबल बॉन्ड हो, ये कंपाउंड का नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करता है CH3MgBr से। तो इसके अपन 2 भाग मान सकते हैं सुविधा के लिए, समझने के लिए, एक एल्काइल समूह और एक Br समूह। तो ये जो MgBr है, MgBr अलग जुड़ेगा इसके साथ और ऑक्सीजन अलग जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा कि ये मिथाइल समूह इस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा तो अपने पास क्या बन गया, CH हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ये CH3। इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी या पाई बॉन्ड जो है वो टूट गया। एक बॉन्ड इसका अपन ने माना कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये टूट गया। तो MgBr का जो पोर्शन है CH3MgBr में वो जुड़ेगा ऑक्सीजन से। ये हमेशा का है, चाहे एल्डिहाइड हो, कोई सा भी एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कोई सा भी कीटोन हो। मैग्नीशियम Br MgBr ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे हमेशा और जो एल्काइल समूह है वो कार्बन से जुड़ेगा। तो अपने को क्या प्राप्त हुआ, ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसके साथ CH3 और ऑक्सीजन के साथ MgBr। तो ये ऑक्सीजन एल्डिहाइड समूह वाला है और ये MgBr अपने पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आया। अब इसकी रिएक्शन कराई जाती है जल के साथ। जब जल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो ये ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटता है। ये वाला बॉन्ड को कैसे टूटता हुआ दर्शा सकते हो, डॉटेड लाइन से दिखा सकते हो कि ये बॉन्ड टूट गया। अब H हाइड्रो वाटर का क्या फॉर्मूला है, HOH ऐसे लिख सकते हैं। तो जो H है वो जुड़ जाता है इस ऑक्सीजन के साथ और जो OH है ये जुड़ जाता है मैग्नीशियम के साथ। तो क्या बनेगा, CHH और ये CH3 इसके साथ ये कौन सा बॉन्ड हो गया, OH। तो आपका C डबल बॉन्ड O COH समूह में परिवर्तित हो गया और एक सॉल्ट बना MgXOH या MgBrOH, ये अपना अलग हो गया। तो कंपाउंड कौन सा मिला, ये वाला अपने को, अल्कोहल। इसी प्रकार यदि अपन इथाइलिन ऑक्साइड लें, इथाइलिन ऑक्साइड क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक से डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटता है और दोनों कार्बन परमाणु एक ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़ जाते हैं। इस यौगिक को अपन क्या कह देते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड। ये जब रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr उसी प्रकार टूटेगा, CH3MgBr से अलग हो जाएगा और ये CH2 ऑक्सीजन या ये CH2 ऑक्सीजन, कोई भी एक ऑक्सीजन का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। CH3 समूह इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा और MgBr ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे। कंपाउंड क्या बना,
CH3 CH2 CH2O MgBr। अब ये जो ऑक्सीजन मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जो बॉन्ड है, ओ MgBr का जो बॉन्ड है, ये ठीक ऊपर की तरह टूटेगा। हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, OH मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट करके अलग हो जाएगा। कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2OH और MgBrOH ये अलग हट जाएगा। अपन एल्डिहाइड में और एग्जाम्पल ले सकते हैं, और एग्जाम्पल में एसिटल्डिहाइड CH3CHO। CH3CHO में ये कार्बोनाइल समूह उपस्थित है। अभी क्रिया का पैटर्न बिल्कुल वही है, कोई परिवर्तन नहीं है। दो भाग है, एक एल्काइल समूह, एक MgBr पार्ट। CH3 या एल्काइल ग्रुप जो है वो मध्यवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, ये ध्यान रखना है। MgBr ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो CH3 MgBr टूटा, CH3 समूह जुड़ गया कार्बन से, MgBr समूह जुड़ गया ऑक्सीजन से, और कार्बोनाइल समूह का, CO समूह का जो ये वाला डबल बॉन्ड है, उसमें से ये पाई बॉन्ड जो है ये टूट गया और अपने को यहां पे सिंगल बॉन्ड बना। कंपाउंड क्या बना? CH3 CH3H O MgBr। वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल पहली वाली रिएक्शन की तरह वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करेगा H ऑक्सीजन के पास जुड़ेगा और जो OH है, ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं इसे, ये गलत लग गया है। जो H है वो जुड़ गया अपना O से, ऑक्सीजन से, और OH जुड़ गया अपना मैग्नीशियम से, और ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट गया। कंपाउंड क्या बना? CH3C CH3H। ठीक है, CH3CH CH3 कैसे क्या लो। और ये जो कार्बोनाइल समूह का, यहां पे देखिए आप, कार्बोनाइल समूह का जो C डबल बॉन्ड O समूह था वो किस में परिवर्तित हो गया? यहाँ पे COH में। तो अपने पास क्या कंपाउंड प्राप्त? अपने पास जो यौगिक प्राप्त हुआ, उस यौगिक में आप देखेंगे कि जो एल्डिहाइडिक समूह है वो एल्डिहाइडिक समूह एल्कोहलिक समूह में परिवर्तित हो गया, एल्कोहल में परिवर्तित हो गया। यहां पे देखें ये COH। अपन बात करें कीटोन की, तो जो कीटोन है, कीटोन की अभिक्रिया ग्रिग्नार रिएजेंट से करवाएं तो बिल्कुल अभिक्रिया उसी पैटर्न पे होगी जैसे एल्डिहाइड के साथ हुई है, क्योंकि अभिक्रिया जो है वो C डबल बॉन्ड O कर रहा है, यहां पे भी C डबल बॉन्ड O है। तो ये ग्रिग्नार रिएजेंट दो भागों में बांट सकते हैं, CH3 और MgBr। एल्काइल समूह जाकर के इस कार्बन से जुड़ेगा और MgBr समूह इस ऑक्सीजन से। तो क्या प्राप्त हुआ आपको? ये CH3C CH3 CH3। तो ये जो मध्यवर्ती कार्बन परमाणु है इसके साथ 3 एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं। आगे देखें, C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो गया C सिंगल बॉन्ड O में, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया? MgBr। ये क्या प्राप्त हुआ अपने को? अभिक्रिया कराई अपन ने जल से, जल से अभिक्रिया करवाने पर अभिक्रिया उसी पैटर्न पे टूटेगी, उसी पैटर्न पे होगी जिस पैटर्न पे एल्डिहाइड के साथ हुई है। ये वाला CO, इस कार्बोनाइल समूह वाला ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। डॉटेड लाइन बनाइए, डॉट छोटे छोटे बनाए हैं, इससे आप देख लें ये ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम, ये वाला बॉन्ड टूटा।
ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गई तो अपने को क्या प्राप्त हो गया, OH समूह। यहां पे क्या था, कीटो समूह। तो कीटो समूह किस में परिवर्तित हो गया, एल्कोहलिक समूह में। MgBrOH बाहर निकल गया। अब इन बनने वाले अल्कोहल में आप ध्यान दें, यहां पे अपन ने एक कार्बन के कंपाउंड से शुरू किया था अभिक्रिया को। उत्पाद जो बना, अल्कोहल जो बना, वो अपना 2 कार्बन परमाणु वाला अल्कोहल प्राप्त हुआ। यहां अपन ने 2 कार्बन परमाणु वाले CH2 इथाइलिन ऑक्साइड से अभिक्रिया कराई और जो अपने को अल्कोहल प्राप्त हुआ वो देखें यहां पे 3 कार्बन परमाणु वाला अल्कोहल प्राप्त हुआ। यहां अपन ने पुनः 2 कार्बन परमाणु वाले एल्डिहाइड से अभिक्रिया की और अपने को जो कंपाउंड मिला वो 3 कार्बन परमाणु वाला अल्कोहल प्राप्त हुआ। यहां अपन ने कीटोन में 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक से अभिक्रिया की और अपने को जो कंपाउंड मिला वो 4 कार्बन परमाणु वाला अल्कोहल प्राप्त हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी मैग्नीशियम ब्रोमाइड के किसी एल्काइल यौगिक या अपन सीधे शब्दों में बात करें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराए तो बनने वाले उत्पादों में कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी। यहां मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि 1 बढ़ेगी, 2 बढ़ेगी, 5 बढ़ेगी। कार्बन परमाणुओं की संख्या अल्कोहल में बढ़ जाएगी। अब सवाल उठता है कि कितनी बढ़ जाएगी। तो जितने कार्बन परमाणु वाला ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को अपन R, Mg और X ये भी लिख सकते हैं। RMgX लिखने में जितने कार्बन परमाणु का एल्काइल समूह होगा उतने कार्बन परमाणु बढ़ेंगे। मान लो अपन CH3 की जगह C2H5 लेते तो 2 कार्बन परमाणु ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हैं, वो 2 के 2 कार्बन परमाणु स्थानांतरित होंगे कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु के पास। तो बनने वाले यौगिक में 2 कार्बन ज्यादा होंगे। जिस एल्डिहाइड या कीटोन से अभिक्रिया कराएं उसमें जितने कार्बन परमाणु उपस्थित हैं उसमें 2 कार्बन परमाणु बढ़ जाएंगे। तो आपसे कभी पूछ सकते हैं कि CH3 की जगह C2H5 MgBr की अभिक्रिया करवा दे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसे एल्काइल ग्रुप मानते हुए अभिक्रिया पढ़ें तो R समूह की वो वैल्यू रख दें, आपको उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद अपन नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं एल्कीनों के जल योजन से। जो एल्कीन है, एल्कीन कौन से हैं, यौगिक में डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो द्विबंध वाले जो यौगिक हैं उनके साथ जल के अणु का योजन करा दे, मतलब जल के अणु को जोड़ दे तो क्या कंपाउंड प्राप्त होगा अपने पास, अल्कोहल। को अल्कोहल प्राप्त होगा कि ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड टूटेगा और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाइल्यूट H2SO4, ये H2SO4 कौन सा है, ये डाइल्यूट है। डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाए तो एक अणु जल का जो है वो जुड़ जाता है। कहां जुड़ जाता है कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन एक कार्बन परमाणु के पास और ऑक्सीजन या OH दूसरे कार्बन परमाणु। अब हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा और OH कहां जुड़ेगा, मार्कोनिकॉफ का नियम याद करें। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि
हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जिसके पास पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक है। तो इस CH डबल बॉन्ड CH2 के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक है, इसलिए जल का हाइड्रोजन CH2 के पास जाएगा। और आप ये देखें इसके अंदर यहां पर जल के अणु के का H जुड़ने के बाद ये हो गया CH3। अब इस वाले कार्बन परमाणु की एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो इसके साथ OH समूह जुड़ गया और अपने को 2 डिग्री का अल्कोहल प्राप्त हुआ, सेकेंड डिग्री का। इसके बाद अपन आगे बात करें इसकी क्रियाविधि कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजन की कैसे जुड़ा और OH कैसे जुड़ा या जल का अणु किस प्रकार जुड़ा। तो अपने क्रियाविधि की बात करें, H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, इसका मतलब विलयन में H प्लस आयन मौजूद है, अम्ल है। तो ये H प्लस आयन सबसे पहले जुड़ेगा उस कार्बन परमाणु से जिसके पास पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक है। तो ये अपने को एक मध्यवर्ती इंटरमीडिएट आयन बना, मध्यवर्ती आयन बना। कैसा आयन है कि इस कार्बन परमाणु पर धन आवेश उपस्थित है और किसी भी मध्यवर्ती कार्बन परमाणु के पास जब धन आवेश होता है तो उसे क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन। तो H2SO4 की उपस्थिति में एल्कीन ने कार्बोनियम आयन बनाया। अब कार्बोनियम आयन जब बना तो ये OH, वाटर का OH, ऑक्सीजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ गया। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, एक वैलेंसी यहां कार्बन से जुड़ी हुई है, एक हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, एक इधर हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है। ऑक्सीजन 2 वैलेंसी रख सकता है, तो जो धन आवेश कार्बन परमाणु पर था वो ऑक्सीजन पर आ गया। इस ऑक्सीजन से वो धन आवेश किसी एक हाइड्रोजन परमाणु के पास चला जाता है और वो हाइड्रोजन परमाणु H प्लस आयन के रूप में अलग हो जाता है, हट गया। तो कंपाउंड क्या बना, CH3 CH CH3 और बीच वाले CH से जुड़ा हुआ है OH, सेकेंडरी अल्कोहल। अपन ने कहा अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है, तो ये H आयन सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण आया और अभिक्रिया के अंत में ये H आयन अपने को वापस प्राप्त हो गया। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ने अभिक्रिया आरंभ की है, अभिक्रिया में भाग नहीं लिया है। और ऐसे यौगिक को अपन क्या कहते हैं, उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट, जो अभिक्रिया को शुरू करे। तो अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हुई है, जल का अणु ने योग अभिक्रिया प्रदर्शित की है, एल्कीन के साथ की है, जल का अणु HOH 2 भाग में टूटा है और एल्कीन के साथ योग उत्पाद बना है। इस अभिक्रिया के द्वारा अपने को अल्कोहल प्राप्त हुआ है और इसी को अपन एल्कीनों की जल योजन के द्वारा बनने वाला अभिक्रिया या मेथड कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो अपन करेंगे वो करेंगे एल्काइल हैलाइडों के द्वारा। एल्काइल हैलाइड से कैसे अल्कोहल प्राप्त करते हैं। अभिक्रिया का नाम है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में एल्कीन अभिक्रिया करता है। एल्कीन किसके साथ अभिक्रिया करता है,
BH3 के साथ। BH3 जो है वो BH3 के फॉर्म में नहीं रह सकता, वो डाइमर की फॉर्म में रहता है। डाइमर द्विमर, अर्थात दो BH3 के मॉलिक्यूल परस्पर जुड़कर रहते हैं, उसी अवस्था में वो स्थायी होते हैं। लेकिन जब अभिक्रिया करते हैं तो ये डाइमर टूट जाता है और BH3 का अणु अलग हो जाता है। बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। BH3 अभिक्रिया करता है एल्कीन के साथ। कैसे अभिक्रिया होगी कि तो BH3 में 3 हाइड्रोजन परमाणु, ये देखें, ये बोरोन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ दूसरा हाइड्रोजन और इसके साथ ये तीसरा हाइड्रोजन। ये तीनों हाइड्रोजन 3 अलग अलग एल्कीन के अणुओं के साथ क्रिया करते हैं और क्रिया करते समय हाइड्रोजन परमाणु जो है वो इस कार्बन परमाणु, बीच वाले कार्बन परमाणु जिसके पास कम हाइड्रोजन है, उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है, बीच वाले कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है। और सिरे वाला कार्बन परमाणु, ये जो कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु बोरोन से जुड़ता है। अब आप कहोगे मार्कोनिकॉफ का नियम, तो मार्कोनिकॉफ का नियम यहां पे भी लग रहा है। बोरोन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन बोरोन से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो बीच वाले पे जाएगा। जो अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है वो कार्बन से जुड़ेगा। मार्कोनिकॉफ का नियम यहां कहीं टूटा नहीं है। तो अपने को कंपाउंड क्या मिलेगा? CH3, CH2, CH2 और BH2, क्योंकि बोरोन हाइड्राइड का BH3 का एक हाइड्रोजन एल्कीन की श्रृंखला में चला गया है। इसी प्रकार दूसरा अणु अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद बनेगा CH3, CH2, CH2 होल ट्वाइस BH, तो बोरोन का दूसरा हाइड्रोजन भी गया। तीसरा अणु अभिक्रिया करेगा तो कंपाउंड बनेगा CH3, CH2, CH2 होल थ्राइस B। अब हाइड्रोजन बोरोन के पास खत्म हो गए। अब बोरोन हाइड्रोजन देने की स्थिति में नहीं है तो अन्य किसी एल्किन मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया नहीं होगी। तो अपन ने क्या देखा? BH3 ने रिएक्शन की 3 अणु एल्किन के साथ और उत्पाद बनाया CH3, CH2, CH2 होल थ्राइस B। इस उत्पाद की अभिक्रिया कराई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, H2O2 और NaOH के साथ। वो अभिक्रिया कराने पर ये जो बॉन्ड है बोरोन और एल्काइल समूह के मध्य, तीनों में बोरोन और एल्काइल समूह के मध्य, ये टूट जाता है, बोरोन अलग हो जाता है। OH समूह CH2 इस वाले CH2 के साथ जुड़ जाता है। तो अपने को 3 मॉलिक्यूल क्या प्राप्त होते हैं? एल्कोहल के, और एक मॉलिक्यूल Na3BO3 कंपाउंड बनता है, सोडियम सॉल्ट बनता है बोरोन का, अलग हो जाता है। और 3 अणु अपने को मिलते हैं जल के। 3 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे तो 3 जल के अणु मिलेंगे अपने को। 3 सोडियम के अणु एटम्स काम आएंगे, मॉलिक्यूल काम आएंगे, और 3 H2O2 के काम आएंगे। 3 वाटर से H हटा तो यहां पे जुड़ गया, H2O बन गए। ये ऑक्सीजन हटा, सोडियम O के साथ में इधर जुड़ गया बोरोन के साथ। तो कंपाउंड अपने को क्या प्राप्त हुआ? एल्कोहल। एल्कोहल के बाद में अपन इसमें नेक्स्ट अभिक्रिया करें एल्काइनों के द्वारा। एल्किन की रिएक्शंस कर रही। अब अपन यदि बात करें एल्काइन की, एल्काइन का मतलब C≡C। कोई ऐसा यौगिक ले जिसमें
दो कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो अपन वो यौगिक क्या कहेंगे? एल्काइन। यदि एल्काइनों की अभिक्रिया H2SO4 और Hg+2 आयन या HgSO4 की उपस्थिति में जल से करवाई जाए, जल से योग अभिक्रिया कराई जाए, या ये कहे कि जल इन दोनों उत्प्रेरक H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में योग अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। योग अभिक्रिया कैसे प्रदर्शित करेगा कि जल का अणु दो भागों में टूटेगा, H और OH, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु किसके पास जाएगा? जिस कार्बन परमाणु के पास पहले से हाइड्रोजन परमाणु अधिक है, इस वाले सिरे वाले कार्बन परमाणु के पास। दो अणु काम में आ रहे हैं तो दो CH से जुड़ते ही क्या समूह हो गया? CH3। अब अपने पास दो OH ग्रुप बाकी हैं। ये दो OH ग्रुप इस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेंगे तो योग उत्पाद क्या बना? CH3 COH OH CH3। एक कार्बन परमाणु पे दो या दो से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ते हैं, बनने वाला यौगिक अस्थायी हो जाता है। यहां पर भी बीच वाले कार्बन परमाणु के साथ दो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं तो यौगिक अस्थायी हो गया। ऐसी परिस्थिति में यौगिक एक अणु जल का त्याग देगा। ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, माइनस वाटर। इस कार्बन की इस ऑक्सीजन या इस OH समूह के साथ बॉन्ड टूटने से वैलेंसी फ्री हो गई। इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के साथ बंध टूट गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो गई, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन गया। ये डबल बॉन्ड आपको बनने के कारण जो यौगिक है वो एल्काइन से कीटोन में परिवर्तित हो गया। एल्काइन समूह जो था वो अब कीटो समूह बन गया, और कीटो समूह का आप चयन किया तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा और आपको उत्पाद के रूप में एल्कोहल प्राप्त होगा। ये एक अन्य मेथड था एल्काइनों के द्वारा। प्राथमिक अमीन, प्राइमरी अमीन, इनके से अपन अभिक्रिया करें और एल्कोहल प्राप्त करें। तो प्राथमिक अमीन कौन से हैं? प्राथमिक अमीनों में जो एल्काइल चेन है, एल्काइल चेन में एक हाइड्रोजन एटम हट जाए सिरे वाले कार्बन परमाणु से और NH2 जुड़ जाए, ये यौगिक CH3 CH2 CH2 NH2, ये प्राथमिक अमीन है। यदि प्राथमिक अमीनों की अभिक्रिया NaNO2 और HCl के मिश्रण से करवाया जाए तो अपने को अल्कोहल प्राप्त होता है। ये देखिए आप यहां पे, ये अपने को अल्कोहल प्राप्त हुआ। NH2 समूह OH समूह में परिवर्तित हो गया। कैसे हुआ कि NaNO2 ने सबसे पहले रिएक्शन की HCl से, और नाइट्रस एसिड, ये वाला नाइट्रस एसिड, ये अपने को जनरली नहीं मिल सकता, अपन ओपन एयर में नहीं रख सकते, ये अभिक्रिया के दौरान ही बनाना पड़ता है। और ये कैसे बनता है? सोडियम नाइट्राइट की अभिक्रिया कराएं HCl से तो NaCl अलग हो जाता है और क्रियाकारी मिश्रण में HNO2 बनता है। आपकी जानकारी के लिए ये इसकी संरचना होती है। नाइट्रोजन एक तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और एक तरफ OH समूह से जुड़ा हुआ है। ये जब अभिक्रिया करता है तो आप ये देखें कि ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन मिलकर के N2 निकाल देते हैं। ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये मिलके वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। बचा क्या? OH। CH2 में कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई क्योंकि NH2 समूह हट गया, तो यहां पर
OH समूह जुड़ जाएगा, एल्कोहल अपने को प्राप्त होगा। अब इस अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है और इसके साथ सह उत्पाद क्या क्या प्राप्त होते हैं वो अपन देखें। तो क्रिया विधि में सबसे पहले बात करें HNO2 और HCl की। तो अभिक्रिया में आपने शुरू में देखा कि अभिक्रिया जो शुरू हुई है वो NaNO2 और HCl से योग से हुई और बना क्या, HNO2। HNO2 जो है वो क्रियाकारी मिश्रण में उपस्थित HCl की उपस्थिति में या HCl के साथ मिलकर अभिक्रिया करता है। क्या अभिक्रिया होती है कि ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन इन 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर के एक अणु जल का 2 अणु जल के निकाल देते हैं, -2H2O। अब ये नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री है, ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाती है। अर्थात सिंपल शब्दों में बात करें तो अपने को डाइएजो कंपाउंड प्राप्त होता है। डाइएजो कंपाउंड वो होते हैं जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, N2 बॉन्ड उपस्थित हो, डाइएजो। और Cl इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो एक नाइट्रोजन जिसके साथ Cl जुड़ा हुआ है उस पर ऋण आवेश आ जाता है और एक नाइट्रोजन जिसके ऊपर जो एल्काइल समूह से जुड़ा हुआ है उस पर धन आवेश आ जाता है। टोटल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, ये अणु अस्थायी हो जाता है और अस्थायी होने के कारण ये एक मॉलिक्यूल N2 नाइट्रोजन गैस का निकाल देता है। जैसे नाइट्रोजन गैस का अणु निकलता है तो ये आवेश इस क्लोरीन पर चला जाता है और ये आवेश प्लस आवेश इस कार्बन पे आ जाता है। तो अपने को क्या बना, कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन क्या हुआ कि किसी भी बनने वाले मध्यवर्ती आयन में कार्बन परमाणु पर धन आवेश हो तो वो कार्बोनियम आयन कहलाता है। तो ये अपना कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन, जो भी आप कहना चाहें, कार्बोनियम आयन, ये अपना कार्बोनियम आयन बना। Cl माइनस अलग हो गया, N2 गैस निकल गई। अब जो कार्बोनियम आयन बना है वो आगे की अभिक्रिया करेगा। ये कार्बोनियम आयन दो तरह से अभिक्रिया कर सकता है। पहला पाथ या पहला रास्ता कि ये सीधा जल से रिएक्शन करे। जल के दो भाग हैं, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वो ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बंध बनाता है और इस कार्बन का ये जो धन आवेश है ऑक्सीजन के पास स्थानांतरित हो जाता है। तो CH3 CH2 CH2 प्लस, इसका ये जो आवेश है ये आवेश स्थानांतरित हो गया ऑक्सीजन के पास। क्या बना, CH3 CH2 CH2 OH2 प्लस। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, H और H, और इधर ये जुड़ा हुआ है इससे, इसके ऊपर है प्लस आवेश। तो ये प्लस आवेश किसी एक हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ लेगा। तो क्या बन गया ये OH। वो स्थिति यहां होती है, ये प्लस आवेश एक हाइड्रोजन के पास जाता है और H प्लस आयन, ये जो आपका हाइड्राइड आयन बना, ये बाहर निकल जाता है। कंपाउंड क्या बनता है, CH3 CH2 CH2 OH 1 प्रोपेनॉल। ये तो एक रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है कि ये प्लस आवेश इस कार्बन के हाइड्रोजन के पास चला जाए तो ये हाइड्रोजन H प्लस के रूप में अलग हो जाएगा। अब इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई और इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, दोनों के बीच एक ये डबल बॉन्ड बन गया।
CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या बन गया कंपाउंड प्रोपीन। अब ये जो कार्बोनियम आयन बना है, ये कार्बोनियम आयन ज्यादा स्थायी नहीं होता, ये पुनर्विन्यास करता है। पुनर्विन्यास करने पर, पुनर्विन्यास कैसे करता है, प्राइमरी से सेकेंडरी में कर लेता है। ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास स्थानांतरित हो जाती है और ये धन आवेश इस कार्बन पे चला जाता है। तो दूसरा कार्बोनियम आयन बनेगा CH3C प्लस H। C के ऊपर धन आवेश आ गया और इसका CH2 का एक हाइड्रोजन इधर चला गया, ये CH2 बदल गया CH3 में। तो अपन ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री का जो कार्बोनियम आयन है वो 2 डिग्री के कार्बोनियम आयन में परिवर्तित हो गया। और ये होगा क्योंकि 2 डिग्री का कार्बोनियम आयन 1 डिग्री के कार्बोनियम आयन से अधिक स्थायी होता है। अब जब ये 2 डिग्री का या सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बन गया, ये रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, तो अभिक्रिया वैसे ही करेगा जैसे 1 डिग्री ने की है, प्राइमरी ने की है। वो ऑक्सीजन बंध बनाएगा बीच वाले कार्बन परमाणु से और बीच वाले कार्बन परमाणु पर उपस्थित धन आवेश ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। मध्यवर्ती आयन बनेगा CH3 CH CH3 और ऑक्सीजन पे धन आवेश के साथ एक अणु जल का बीच वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला मध्यवर्ती आयन बनेगा। अब ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन परमाणु के पास चला जाएगा, ये ऑक्सीजन अपना धन आवेश एक हाइड्रोजन परमाणु को दे देगा, तो वो H प्लस के रूप में अलग हो जाएगा, कंपाउंड बनेगा 2 प्रोपेनॉल। अब OH समूह की स्थिति बदल गई। ऊपर से देखें, पहले सिरे वाले कार्बन परमाणु पर था, अब बीच वाले कार्बन परमाणु पर है। तो पहले सिरे वाले कार्बन परमाणु के कारण जो उत्पाद प्राप्त हुआ वो 1 प्रोपेनॉल बना, बीच वाले कार्बन परमाणु के कारण जो उत्पाद प्राप्त हुआ वो 2 प्रोपेनॉल बना। ये जल के साथ अभिक्रिया है। कुछ मॉलिक्यूल हो सकता है जल के साथ अभिक्रिया ना करें, उन मॉलिक्यूल में ये जो धन आवेश है ये इस कार्बन परमाणु के साथ हाइड्राइड आयन का रिप्लेसमेंट दिखाएगा कि ये धन आवेश इस कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और वो हाइड्रोजन H प्लस के रूप में माइनस हो जाएगा, अलग हट जाएगा और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। यौगिक क्या प्राप्त होगा, प्रोपीन। ये प्रोपीन अपन ने ऊपर भी देखा, यहां पे भी बना, वही प्रोपीन यहां पे भी बनेगा। तो इस अभिक्रिया में अपने को 3 उत्पाद प्राप्त होंगे, 1 प्रोपेनॉल, प्रोपीन और 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल मेजर कंपाउंड होगा क्योंकि 2 डिग्री का या सेकेंडरी कार्बोनियम आयन प्राइमरी कार्बोनियम आयन से अधिक स्थायी होता है। तो ये आपकी कुल प्रिपरेशंस है, किस प्रकार से अपन अल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं उसकी प्रिपरेशन है। ये जो ई वीडियोस बन रहे हैं ये आपके फायदे के लिए बन रहे हैं। इन ई वीडियोस को आप लाइक करें और अपने पास संभाल के रखें। किताबें मिलेंगी नहीं मिलेंगी का कोई पता नहीं है, लेकिन ये मैटर आपके पास होगा तो आपको एग्जाम में सुविधा रहेगी। आप लोगों की सुविधा के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और इनके साथ इनकी PDF भी बना रहे हैं और दोनों आपको भेजी जा रही है। आप इन्हें तसल्ली से पढ़ें, कोई चीज समझ में नहीं आए आप इस वीडियो को सुने, PDF में रिएक्शन देखें और उसको अपने हिसाब से जैसे भी आपको लिखना हो या करना हो इस वीडियो को संभाल के रखें, अन्यथा आपको एग्जाम में पढ़ने के लिए सामग्री मिलनी मुश्किल हो जाएगी। थैंक यू।